नमस्कार साथियों, आज हम आपको चेस के लाइव रूल बताएंगे। आपको सबसे पहले हम प्यादे को शुरुआती स्थिति से 2 कदम आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए मैंने प्यादे को 2 कदम आगे बढ़ाया। आप चाहो तो घोड़े को भी चला सकते हो। फिर से हम प्यादे को आगे बढ़ाएंगे। अब हम अपने प्यादे से घोड़े को तिरछा मार देंगे। मारते समय प्यादा हमेशा तिरछा चलता है। अब ये प्यादे दोनों आमने सामने हो चुके हैं, इसलिए एक दूसरे को नहीं मार पाएंगे, ना ही आगे बढ़ पाएंगे। अब हम अपने घोड़े को आगे बढ़ाएंगे। घोड़ा हमेशा एल आकार में चलता है, यानी कि 2-1 कदम। ऊंट अभी ब्लैक वाला चला है, जो कि तिरछा चलता है। हाथी हम सीधा या आड़ा चल सकते हैं। अब हम अपने हाथी से इस ऊंट को मार देंगे। अब हम अपने हाथी को बाहर निकालेंगे, इसलिए सबसे पहले आड़ा चलेंगे। ब्लैक ने अपना वजीर चला है, जो कि किसी भी दिशा में चल सकता है। हम अपने हाथी से वजीर को मार देंगे। हम अपने हाथी से इन दोनों प्यादों को मार सकते हैं, जो कि आपको रेड कलर में दिख रहे हैं। अब सामने वाले खिलाड़ी के ब्लैक राजा को अभी चेक मिली थी, इसलिए उसने राजा को हटा दिया है। राजा किसी भी दिशा में 1 कदम आगे बढ़ सकता है। प्यादे के अलावा आप किसी भी मोहरे को बैक ले जा सकते हो। प्यादा कभी बैक नहीं जाता है, और प्यादा आगे बढ़ता है तो वह अंत में किसी भी मोहरे का रूप धारण कर सकता है। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि प्यादा कैसे किसी दूसरे मोहरे का रूप धारण करता है। हम अपने प्यादे को आगे बढ़ाएंगे। वाइट वाला प्यादा लेफ्ट साइड में देखो आगे बढ़ चुका है, और हमने घोड़े को मार करके अपने प्यादे को क्वीन बना दिया है, यानी कि वजीर या रानी। आप चाहो तो उसे हाथी, घोड़ा या ऊंट कोई भी मोहरा बना सकते हो। अब हम अपने क्वीन की सहायता से किसी भी मोहरे को मार सकते हैं, लेकिन इसी के साथ ब्लैक के हाथी ने हमारी क्वीन को मार गिराया। यहाँ आप देख सकते हैं, हाथी जितने खाली कॉलम होते हैं वो उतने पार एक साथ पार कर सकता है। आप चाहो तो इसको मार सकते हो, लेकिन विपक्षी ब्लैक का प्यादा हमारे हाथी को मार देगा, इसलिए हम आगे नहीं चले। अब हम इस प्यादे को मार देंगे। प्यादे को हम फिर से आगे बढ़ाकर इसे किसी नए मोहरे का रूप देंगे। हम बनाएंगे क्वीन। आप देख सकते हैं वो मोहरा क्वीन बन चुका है और इस ऊंट को मार देगा। अब राजा को चेक मिली। राजा को चेक मिलते ही राजा को हटाना जरूरी होता है, या फिर उस विपक्षी मोहरे को मारना। इसीलिए ब्लैक के राजा ने अपने जगह बदल दिए, क्योंकि वह क्वीन के द्वारा शह प्राप्त कर रहा था, यानी चेक प्राप्त कर रहा था। प्यादा कभी बैक नहीं जाता है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी कोई भी मोहरा किसी भी मोहरे से वापस घूम फिर के आ सकता है। वजीर देखिए, आप चारों तरफ जा सकता है। वजीर के लिए कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि वजीर का मतलब है क्वीन, जिसे आप रानी भी कह सकते हैं। घोड़ा एकमात्र ऐसा मोहरा है जो किसी भी अन्य मोहरे के ऊपर से कूद सकता है या फिर उसे लांघ सकता है। अभी ब्लैक का राजा लगभग चारों तरफ से घिर चुका है। अब हम इसे हराने के लिए ट्रैप में फंसाएंगे। हमारे पास अब 2 वजीर हो चुके हैं, रानी हो चुकी है, इसलिए हम आसानी से इस राजा को फंसा देंगे। राजा को चेक मिली, इसलिए ब्लैक का राजा फिर चला, और हम आगे बढ़ाएंगे अपने वजीर को। यहाँ ध्यान रखना है, अगर आप अपने वजीर को राजा के बिल्कुल नज़दीक चलते हैं तो आपके वजीर को राजा मार सकता है। लेकिन ब्लैक का राजा यहाँ पर हमारे क्वीन को नहीं मार पाएगा, क्योंकि
हमारा दूसरा क्वीन सामने है जो कि राजा को फिर से चेक दे देगा, इसलिए राजा चेक में नहीं जा सकता। राजा को चेक से हर हाल में बचना है। अब आप देख सकते हैं हम मैच जीत चुके हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि हमारे वजीर के द्वारा राजा को चेक मिल गई है और राजा अब कहीं भी जा नहीं सकता है। तीनों के माध्यम से चेक मिली है, पहला 2 वजीर है और तीसरा हाथी। अब ब्लैक का राजा कहीं नहीं जा सकता, इसलिए वो फंस गया और हार चुका है। इस तरह आप इस गेम के माध्यम से सारे नियम एक साथ सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।